गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का क्या करना है, फैक्टोरियल निकालना है। तो आइए इसको देखते हैं प्रोग्राम के रूप में, प्रैक्टिकल के रूप में। तो सबसे पहले कहाँ जाना है, स्टार्ट। स्टार्ट के बाद ऑल एप्स, ऑल एप्स के बाद कहाँ पे, टर्बो सी प्लस प्लस। किसी भी नंबर का क्या करना है, फैक्टोरियल निकालना है। तो फैक्टोरियल होता क्या है, अगर हम यहाँ पे लिखें 5, तो क्या होता है ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स इसका जो रिजल्ट आएगा कितना, 5 चौक 20, 20 दिया 60, 60 दूने 120। तो आइए इसका प्रोग्राम देखते। तो ये क्या चल रहा है, उल्टा चल रहा है। उल्टा चल रहा है मीन्स क्या है, उसमें 1 to 10, पीछे हम लोग जो लूप सीखे 1 to 10 जनरेट करने, इसमें क्या है 10 to 1। तो 10, 9, 8, 7 इस तरह से चलेगा। तो उसी तरह से 5, 4, 3, 2, 1, पहले उल्टा हम लोग लूप देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको फैक्टोरियल को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हैश इंक्लूड, तो हैश टैग इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट ओपन आईओ स्ट्रीम डॉट एच एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, हैश टैग इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट ओपन CONIO conio डॉट एच एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, void main फंक्शन क्लियर स्क्रीन ओपन, CLR SCR क्लियर स्क्रीन फंक्शन, और क्या है सेमीकोलन। तो सबसे पहले क्या करना है, 1 to 10 जनरेट करते हैं, उसके बाद 10 to 1 जनरेट करते हैं, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। तो INT लूप चलाने क्या आई, फॉर लूप। तो आई कहाँ से चलता है, 1 से कहाँ तक, 10 तक। आई प्लस प्लस, तो ये कहाँ से कहाँ चल रहा है, 1 से 10 तक। तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से 10 तक जनरेट करेगा, 1 से 10 तक। और यहाँ पे स्पेस दे के दिखाएगा, कंट्रोल प्लस F9। तो ये 1 से कहाँ तक जनरेट किया, 10 तक। लेकिन हमको ये जो फैक्टोरियल है ये इस ऑर्डर में नहीं चलता, उल्टा में चलता है, 10 to 1 में। तो इसलिए हमको ऑर्डर उल्टा कर देना है। तो ऑर्डर उल्टा करने के लिए जहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से 10 से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे बताए थे ये क्या घटते हुए जाता है, कहाँ तक, 10 से कहाँ तक। तो ये कहाँ से चलेगा, 10 से कहाँ तक, 1 तक। और यहाँ घटेगा, इसलिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में I माइनस माइनस, कंट्रोल प्लस F9। तो अब क्या चला, 10 से 1 तक, क्लियर है। अब हमको क्या करना है, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल तैयार करना है, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल। तो नंबर अभी ये कहाँ से चल रहा है, 10 से, लेकिन हमको किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना हो, नंबर 5 हो सकता है, 10 हो सकता है। उसी तरह से अभी 10 से 1 तक चल रहा है। अगर हमको मान लेते हैं कि हमको 50 से 1 तक चलाना है, 15 से 1 तक चलाना है, 4 से 1 तक चलाना है, इसमें तो फिक्स है 10 से 1 तक चल रहा है। इसमें फिक्स नहीं अगर करना है, इसको वेरिएबल बनाना है। इसी को अगर वेरिएबल बनाना है, देखिए तो 10 से 1 चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको यहाँ n कर देते हैं। तो अब किसके ऊपर डिपेंड होगी, n के ऊपर। n को जहाँ तक देंगे वहाँ से 1 तक चलेगा। तो n अगर लिए तो n का वैल्यू यहाँ पे चाहिए।
अब यहाँ पे ये स्पेस बन गया, ये मैसेज और ये एन लिए। अब एन जो लेंगे वहाँ के वहाँ से क्या होगा, 1 तक चलेगा, कंट्रोल प्लस F9। अब एन का वैल्यू 10 लिए तो 10 से 1 तक चला, सॉरी कंट्रोल प्लस F9 10, तो 10 से 1 तक चला। अगर हम 5 लेते हैं, 5 से 1 तक चला, तो अभी हमको फैक्टोरियल में क्या चाहिए, अगर हम 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 5 से कहाँ तक चला, 1 तक। अब 5 4 3 2 1 ये तो चल रहा है, बस इसी को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या निकल जाएगा, फैक्टोरियल। अगर मान लेते हैं हमको 4 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 4 लिए, तो 4 3 2 1 इस तरह से जिसका फैक्टोरियल निकालेंगे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। बस सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो करना क्या है, सो देखिए यहाँ एक वेरिएबल बनाएंगे फैक्टोरियल, और यहाँ पे इंटू करना है, इसलिए और हम लोग जानते हैं किसी भी डिजिट को 1 से इंटू करने से फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे क्या माने 1। करना क्या है कि यहाँ पे फार्मूला, वैसे भी हम लोग पहले इसका प्रोग्राम सीखा है, उसमें बताए थे कैसे क्या किया जाता है। तो यहाँ क्या करना, फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू क्या है, आई। फैक्टोरियल ऑफ ये सब सजाने पर डिपेंड करता है। तो अगर हम 5 लिए तो कितना आया था, 120। तो देखिए क्या आया, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज इक्वल टू 120। तो कैसे आया ये, यहाँ पे गैप नहीं था, यहाँ गैप दे देते। अगर हम 4 लेते हैं तो 4 का लिए तो कितना है, 24। ये हुआ कैसे, तो हम क्या किया, INT मैसेज दिखाएं, वैल्यू लिए यहाँ पे क्या है, n। तो i कहाँ से चल रहा है, n से, क्योंकि फैक्टोरियल जब भी चलता है n घटते हुए चलता है, n फिर यहाँ पे क्या है, इंटू n-1 इस तरह से घटते हुए चलता है। तो यहाँ पे क्या किए, फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई, और यहाँ मैसेज क्या दिखाएं, फैक्टोरियल ऑफ किसका, n का। n का जो ना, अगर हम 5 लेंगे तो 5 का फैक्टोरियल निकालेगा ना, तो यहाँ n का इक्वल टू लिख सकते हैं या फिर इज लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या, फैक्टोरियल। यही प्रोग्राम है। तो n का वैल्यू अगर हम 5 लिए, कितना लिए, 5, तो फर्स्ट के बाद सेकेंड, सेकेंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद क्या, 4, और फैक्टोरियल का वैल्यू कितना माने थे, 1। तो कैसे कैसे मल्टीप्लाई हुआ, सो देखिए i का वैल्यू कितना, n का वैल्यू 5, तो i ये i इक्वल टू n, तो n का जो वैल्यू i का वैल्यू हो गया, मतलब i का वैल्यू कितना हो गया, 5। यहाँ कितना, 5, 1 से क्या बड़ा है, बड़ा है नीचे, तो i का वैल्यू यहाँ कितना, 5, और फैक्टोरियल यहाँ पे क्या है, 1। तो ये जो फार्मूला ऐसा है कि इसमें फैक्टोरियल का कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए। तो हम लोग इंटू में क्या जानते हैं, किसी भी डिजिट को 1 से इंटू करने से फर्क नहीं पड़ता। अगर हम यहाँ पे 0 मान लेते हैं तो ये 0 कर देता है, तो ये 0 होता है प्लस के केस में, कि किसी भी डिजिट में 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे समेशन में बताए थे। यहाँ पे फैक्टोरियल में क्या है, इंटू करना है, तो इंटू करना है तो यहाँ पे क्या मान लिया, 1, क्योंकि यहाँ वैल्यू चाहिए स्टार्टिंग में कुछ। तो 5 इंटू 1 क्या है, 5, तो 5 आ गया। अब 3 के बाद कहाँ जाएंगे, 4, आई का वैल्यू कितना, 5, आई का वैल्यू कितना है, 5, माइनस माइनस में घटेगा कितना, 4, 1 से क्या है, बड़ा है, सही है नीचे, तो आई का वैल्यू कितना, 4, आई का वैल्यू तो 4 हो गया। फैक्टोरियल कितना हुआ था, तो हम लोग पहले राइट साइड का काम करते हैं, तो फैक्टोरियल हो चुका था कितना, 5, तो यही वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगा, ये हो चुका था ना। तो अब कितना आ चुका है, 4 आ चुका है ये, तो 5 इंटू 4 कितना, 20,
अब आई का वैल्यू 4 से यहाँ घटेगा, कितना हो जाएगा 3, यहाँ 3 अभी भी बड़ा है नीचे, तो आई का वैल्यू 3 हो गया, लेकिन फैक्टोरियल हो चुका है कितना 20 हो चुका है। तो यहाँ पे अभी आई का वैल्यू कितना है 3, ये वैसे बता रहे हैं साइड में, तो कितना 3 दूनी 60, तो आई का वैल्यू अब यहाँ पे क्या घटेगा कितना 2, यहाँ कितना 2, यहाँ कितना 2, अब फैक्टोरियल का वैल्यू हो चुका है कितना 60, तो 60 दूनी कितना 120, कितना आया 2, तो 120 हो गया, 2 के बाद कितना 1, यहाँ कितना 1, बड़ा नहीं बराबर है सही नीचे, तो यहाँ कितना 1 और हो कितना गया 120, कितना हो गया 120, 1 के बाद कितना 0, यहाँ 0 कंडीशन फेल। इसको अगर और शॉर्टकट में तरीका में सीखना है तो कितना है 120 आया। अब हम क्या बताएं, जब भी इन्वर्टर कॉमा रहता है सेम निकलता है, तो इन्वर्टर कॉमा है तो सेम निकलेगा फैक्टोरियल ऑफ, इन्वर्टर कॉमा नहीं तो उसका मान निकलेगा, तो एन का वैल्यू हम कितना लिए थे 5, तो यहाँ 5, और जब इन्वर्टर कॉमा सेम रहता है तो इक्वल टू, और फैक्टोरियल कितना निकला 120, यही आ रहा था ना। चलिए एक और शॉर्टकट तरीका से देखते हैं, अगर n का वैल्यू हम कितना लिए 4, तो यहाँ कितना आया 4, यहाँ कितना आया 4, 1 से बड़ा है नीचे 4, तो मान लेते हैं शॉर्टकट तरीका में, अभी हमको कैलकुलेट नहीं करना है, अगर वो घुमाने में दिक्कत है इसको देखिए, तो आई n का वैल्यू 4 लिए, तो आई का वैल्यू 4 हो गया, यहाँ 4 यहाँ पे 1 से बड़ा है सही है नीचे, तो आई का वैल्यू 4 बस रख दीजिए। अब यहाँ 4 से घटेगा 3, यहाँ 3 1 से क्या बड़ा है सही है नीचे, तो और आई का वैल्यू कितना 3, आई का वैल्यू 3, अब कितना हो जाएगा 2, 1 से बड़ा है नीचे, अब कितना 1 से बराबर है ये नीचे, अब कितना 0, 0 कंडीशन फेल, क्लियर है। अब इसको कैलकुलेट करें, 4 3 12, 12 दूनी 24, फिर उसी तरह से निकलेगा, जब इन्वर्टेड कॉमा सेम है तो सेम निकलेगा, और यहाँ n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 4 इक्वल टू, जब इन्वर्टर कॉमा है तो सेम निकलेगा, जब इन्वर्टर कॉमा नहीं है तो उसका मान निकलेगा, यही आउटपुट आया था ना। तो कंट्रोल प्लस एफ ने जैसे हम 5 लिए, तो फैक्टोरियल ऑफ यहाँ पे 5 था इक्वल टू 120, उसी तरह से यहाँ पे 4 लिए, ऐसा नहीं 5 और 4 जो डिजिट डालिए उसका फैक्टोरियल निकल जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम 7 ले लिए, तो 7 का फैक्टोरियल निकाल देगा ये, तो आज के क्लास में हम लोग फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर का प्रैक्टिकल करके देखें, और इसको ड्राई रन करके भी देखें साथ ही साथ, और जो प्रैक्टिकल होता है उसको बोर्ड में भी दिखाएं कि आखिर कैसे इसका आउटपुट आता है। थैंक्स।